आए हैं वो अंधभक्तों को उसके पापा जी का श्लोक मंत्र याद दिलाने के लिए। अरे अंधभक्तों, गोबर भक्तों, क्या तुम्हें तुम्हारे पापा जी का श्लोक मंत्र और नारा याद है जो तुम्हारे पापा 2012, 13, 14 में और सरकार बनने के बाद गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहता था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे दोगलो, अरे बेशर्मो, फिर ये बताओ कि आज तुम देश और देश की प्रॉपर्टी को क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे कथनी और करनी में फर्क क्यों है? मैं तो हमेशा कहता हूं भाजपाइयों के खून में ही दोगलई पाई जाती है। ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्यों नहीं भाजपाई लोग, अंधभक्त, गोबर भक्त, मूर्ख लोग अपने आका और पापा से, मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, तो फिर आज देश को बेचने का काम क्यों कर रहे हैं? बताइए। देश की एक एक प्रॉपर्टी को बेच रहा है। पेट्रोलियम पंप को, भारतीय पेट्रोलियम को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, एचपीसीएल को बेचा, बीपीसीएल को बेचा, एलआईसी को बेचा, और अब सरकारी पटरी पर दौड़ने के लिए 109 जोड़ी ट्रेन चलाने के लिए 109 जोड़ी ट्रेन प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचने का काम कर रहा है। ये तुम्हारे बाप की बपौती और तुम्हारे बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम्हारे मन मर्जी में जो मर्जी आए तुम जो करो। अपनी मर्जी से देश और देश की प्रॉपर्टी को बेचो और बेचकर उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाओ, उद्योगपतियों का साथ दो और देश की जनता का सत्यानाश करो। क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बेचकर ये बेशरम और दोगला पीएम देश के आम आवाम और देश का सत्यानाश कर रहा है और उद्योगपतियों का साथ दे रहा, उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचा रहा है। सुन लो पीएम और सुन लो अंधभक्तों, तुम अपने पापा से जो आज सवाल नहीं कर रहे हो। तुम कहते हो अंधभक्त जो कुत्तों की तरह आते हैं, भोगते हैं भाजपा के आईटी सेल लोग कुत्तों की तरह। एक बात तय है कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं किया, एक काम किया है, अंधभक्तों की शक्ल में कुत्तों को पाला है। जैसे ही उसकी गलत नीतियों को दुनिया के सामने लाओ, जैसे ही मोदी की गलत नीतियों को दुनिया के सामने पेश करो, उसकी गलत नीतियों का विरोध करो, उसके अंधभक्त कुत्ते लोग आकर भौंकने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। लेकिन अंधभक्तों, मूर्खों, तुम चाटुकारिता करो अपने पापा की, खूब भक्ति करो, खूब तलवे चाटो। तुम्हारे पापा मोदी जी तो चीन का तलवा चाट रहे हैं ना। चीन का तलवा चाटने का नतीजा है कि आज चीन का नाम लेने से खौफ खा रहा है, थर थर कांप रहा है, चीन को सबक सिखाने की बात नहीं कर रहा है। बताइए, वो चीन जिसने हमारे 20 वीर सपूतों को शहीद कर डाला, वो चीन जिसने हमारी सीमाओं में आकर कब्जा कर डाला, और ये नाटक करने, नौटंकी करने ले पहुंचता है, लेकिन वहां भी पहुंचकर चीन का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डील किए हुआ है चीन से। ये चीन का तलवा चाटता है, चीन का एजेंट है, चीन की चाटुकारिता करता है। और मेरे पास तथ्य है, मेरे पास सबूत है। मैं कह सकता हूं कि हकीकत में जो आज देश को खोखला और कमजोर कर रहा है, जो चीन जो हमारी ताकतों से कल तक थर थर कांपता था, लड़ता था, डरता था, लेकिन जब से ये निकम्मा विफल प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज हुआ है, कुर्सी पर आया है, तब से चीन हमारी तरफ आंख उठाकर देख रहा। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी चीन का एजेंट है। ऐप का बहिष्कार करते हो और चीन का पैसा स्वीकार करते हो। बेशर्मो, ऐप का बहिष्कार तुमने देश हित में किया, अच्छा काम किया, लेकिन तुम जो चीनी कंपनी का दिया हुआ पैसा जो लिए उसको तुम क्यों स्वीकार रहे हो? क्यों तुमने उस पैसा को वापस करने की बात कर रहे हो?
चीन का पैसा लेकर, चीनी कंपनी का पैसा लेकर चुनाव लड़ोगे ना? बिहार में आओगे चुनाव लड़ने, तैयारी करोगे, बिहार में रैली करोगे, वो कामयाब नहीं होगा। रैली सारी तैयारी बिहार वासी तुम्हारी तैयारी को खाक में मिलाने का काम करेगी। ये बात लिख कर रख लो। छठ का जिक्र करते हो बिहारी जनता को, बिहार वासियों को लुभाने के लिए कि बिहार वासी वोट दिलाएगी, वोट देगी। याद कर लो, जिस छठ का तुमने जिक्र किया है ना, उसी छठ के मनाने वाले तुम्हें छठी का दूध याद दिलाएगी इस बार बिहार चुनाव में। इस बार बिहार में बताइए, ये बेशरम कहता है कि कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे बेशरम, अरे मूर्ख, अरे लुच्चे लफंगे, अरे दोगले पाखंडी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आज जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो बाप की बनाई हुई तुम्हारी है, उसी नए गांधी परिवार के हाथों स्थापित की हुई बनावी प्रॉपर्टी है, जिसे तुम आज निजी कंपनियों के हाथों बेचने का काम कर रहे हो। मतलब ये नाजायज औलाद जो अपने पुरखों की प्रॉपर्टी को, बनाई हुई प्रॉपर्टी को बेचता है और कहता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कुछ नहीं किया, नेहरू गांधी ने कुछ नहीं किया, और कहते हो कि हमने वो किया जो कांग्रेस ने किया। हकीकत में तुमने जो किया कांग्रेस ने किया। सही है, क्यों? कांग्रेस ने तुम्हारी तरह बलात्कारियों को, गुंडों को संरक्षण नहीं दिया। कांग्रेस ने तुम्हारी तरह गैर दुश्मन मुल्क के आगे घुटने टेकने का काम नहीं किया, बल्कि सबक सिखाने का काम किया उसे। कांग्रेस ने तुम्हारी तरह निज ज्ञान विदेश और देश की नीतियों को कमजोर नहीं किया। कांग्रेस ने तुम्हारी तरह देश की कंपनियों को, देश को बेचने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने तुम्हारी तरह आतंकियों को संरक्षण नहीं दिया। कांग्रेस ने तुम्हारी तरह बलात्कारियों को संरक्षण नहीं दिया। कांग्रेस पर तुम सवाल उठाते हो, कांग्रेस से दो दो हाथ करने की बात करते हो। कर लेना तुम कांग्रेस से दो दो हाथ, पहले तुम चीन से दो दो हाथ करने का ऐलान तो करो। क्यों नहीं चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हो? क्यों नहीं 20 वीर सपूतों को शहादत का बदला लेने की बात करते हो? चीन से डरते हो, चीन की कंपनी के ऐप का बहिष्कार करते हो, चीनी कंपनी के ऐप का दिया हुआ पैसा स्वीकारते हो। बेशर्म, दोगले, पाखंडी, लुच्चे लफंगे कहीं के, देश हित में बात नहीं करते हो, देश को कमजोर करते हो। बताइए, कहता है हमने ऐप का बहिष्कार किया, अच्छी बात, देश हित में किया, हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन उसी ऐप का दिया हुआ पैसा तुमने क्यों स्वीकारा? उसको लौटा क्यों नहीं रहो? शाओमी कंपनी ने 15 करोड़ रुपया दिया, ओप्पो ने 1 से 2 करोड़ रुपया दिया, वन प्लस कंपनी ने 1 करोड़ रुपया दिया, टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपया दिया, हुआवे कंपनी ने 7 करोड़ रुपया दिया, लेकिन जनता को नहीं बताएंगे, मूर्ख बनाएंगे, ऐप का बहिष्कार करो। अरे मूर्खो, तुम्हारे गोबर भक्त मूर्ख बन सकते हैं, लॉलीपॉप में बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ की आम आवाम तुम्हारी नीतियों को समझती है। तुम बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, तुम्हारी कथनी और करनी में कितना फर्क है, क्योंकि भाजपाई के खून में ही दोगलाई पाई जाती। मैं कहता हूं, और ये बोलते, हम तो कहते भारतीय जनता पार्टी, ये नहीं है, भारतीय झूठबुलवा पार्टी है। बताइए, कहते थे कि लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, यानी ट्रेन को, ये इल्जाम लगा रहे हैं। वो इल्जाम था तो आपने 109 रूटों पर 151 ट्रेन चलाने के लिए आपने प्राइवेट कंपनियों से आवेदन क्यों मांगा? देश नहीं संभल रहा, छोड़ दो भाई, सत्ता छोड़ दो। देश की जनता तुमसे माफी, हाथ जोड़कर माफी मांग रही है। देश हमारा जिस तरह से सुप्रीम पावर था, देश सुप्रीम रहेगा। तुम्हारे रहते हुए तुमने जो 40 से 50 साल पीछे देश को छोड़ने का काम किया है, पीछे ढकेल दिया है, उससे देश की जनता से माफी मांगकर तुम इस्तीफा दे दो। ऐ निकम्मी सरकार, तुमसे नहीं संभल रहा देश और परिवार, तो छोड़ दो इक्तिदार। हर जनता की बस यही है पुकार, क्यों नहीं छोड़ते इक्तिदार?
और अरे भक्तों, अंधभक्तों, कहाँ गई तुम्हारी अम्मा स्मृति ईरानी, कहाँ गई? याद है जब विपक्ष में थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, चूड़ियां भेजती थी, ये चूड़ियां। अम्मा तुम्हारी कहाँ है? क्यों नहीं अम्मा को देख याद कर रहे हो? क्या तुम्हारी अम्मा विधवा हो गई? अरे मूर्खों, अंधभक्तों, अगर नहीं हुए तो अम्मा को कहो कि पेट्रोल और डीजल का दाम दिन बर दिन बढ़ रहा है, अब अपने मोदी जी को जरा चूड़ी भेजो। नहीं ये चूड़ी हमसे आके ले लो, नहीं ये बिंदिया हमसे आके टिक ले लो, लेकिन भेजो। क्यों नहीं सवाल उठा रहे हो? बोलते कुछ करते कुछ हो। मनमोहन सिंह को चूड़ी, मनमोहन सिंह फेल है। मोदी से बड़ा फेल नेता, मोदी से बड़ा जुमलेबाज, मोदी से बड़ा फेकम फाक, मोदी से बड़ा झुट्टा नेता और पीएम इस देश ने देश के निवासी ने, भारतवासी ने कभी नहीं देखा। बताइए, रोड पर उतरते थे सिलेंडर का दाम भरने पर। और कहां गया अक्षय कुमार, कहां गया अनुपम खेर, कहां गया अमिताभ बच्चन, जो ट्वीट पे ट्वीट करते थे, जो ट्वीट करके पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम का विरोध करते थे। बता देते हैं आपको, 2014 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में $106 प्रति बैरल तेल मिलता था, तो 71 रुपए 40 पैसा तेल था, और आज $38 प्रति बैरल तेल है, तो ये 80 से 83 रुपए तेल बेच रहा है। देश के जनता को लूटने का काम कर रहा है। बताइए, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से किसान खेती नहीं कर पा रहा है। बताइए, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखकर आम आवाम सफर ना करने पर मजबूर है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखकर सब्जी वगैरह का दाम बढ़ रहा है, यानी हर समस्याएं खड़ी हो रही है। लेकिन स्मृति ईरानी नहीं आएगी, नहीं। और कहां गया सलवारी बाबा, कहां गया सलवारी बाबा, बाबा रामदेव? अरे मूर्खो, अरे 2 कौड़ी के अंधभक्तों, जरा सलवारी बाबा है तो उसे ढूंढ लाओ। कहो पतंजलि का तेल बनाने का दावा किए थे ना, 35 रुपए तेल दिलवाएंगे। कहां गया 35 रुपए वाला तेल? बोलो पतंजलि का तेल निकालने को, कहो ना। 71 रुपए, 70 रुपए, 65 रुपए तेल था तो कहते थे देश के अंदर महंगाई है, देश के अंदर महंगाई चरम पर है। आज 83 रुपए तो सलवार पहनकर घर में बैठा रामदेव। और ये रामदेव निकम्मा, जो देश की जनता को वर्गलाने और बहकाने का काम तो उस टाइम में किया ही तेल के नाम पर, आज भी बहका रहा है। यानी बेकार डुप्लीकेट दवा बनाकर, कोरोनिल दवा बनाकर कहता है कि हमने कोरोना की दवा बना दी, और फिर जनता से 23 को ऐलान करता है कि हमने कोरोना की दवा बना ली। 30 को आता है ये मूर्ख और कहता है हमने कोरोना की दवा ही नहीं बनाई है। मतलब थूक कर चाटना। अगर किसी से सीखना हो तो भाजपाइयों से सीखो। मोदी, अमित शाह, रामदेव, योगी आदित्यनाथ, ये सबसे सीखो, क्योंकि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। मोदी ने कहा था कि देश का रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। बताओ, आज जो देश का रुपया गिर रहा है तो तुमने प्रतिष्ठा नहीं गिराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम जंगल राज को समाप्त करेंगे, गुंडा राज को खत्म किए। यहाँ पर राम राज, अरे रावण राज चल रहा है तुम्हारे देश में, क्योंकि योगी सरकार गुंडों को कहीं ना कहीं संरक्षण देती है। बताइए, वो दंगाई खुद है। 2007 के अंदर गोरखपुर के अंदर दंगा का आरोपी निकला था योगी आदित्यनाथ। आज उसे कुर्सी मिल गया तो आज बताइए, उसके इक्तदार, उसके शासन में कल हमारे 8 पुलिस कर्मियों को विकास दुबे ने शहीद कर डाला, और कहीं ना कहीं विकास दुबे को भाजपाइयों का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उसकी काफी फोटो या तो कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ वायरल हो रही है, योगी आदित्यनाथ के साथ वायरल हो रही है। नहीं तो क्यों नहीं उसका आदेश शूट करने का, उसे पकड़ने का आदेश देकर जल्द से जल्द गिरफ्तार पकड़वाइए। क्या चिन्मयानंद की तरह बचाएंगे? क्या सिंगर की तरह बचाएंगे?
नहीं बताए, नहीं उस चेन्मिया ने कुलदीप सेंगर की तरह नहीं बचाएंगे तो क्यों नहीं अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई है? तो यह गोया कि तुम्हारी शासन, तुम फेल हो और तुम अपने नाकामी विफलता के कारण इस्तीफा दे दो। गुंडा राज नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश और किसी अन्य राज्य के अंदर। देश के अंदर शासन चलेगी उसी की जो अमन शांति का गहवारा बनाकर कानून राज को कायम करे। कानून भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान पर अमल करेगा। देश के अंदर देश की नीतियों को, देश के संविधान को, देश के कानून को जो भी उल्लंघन करेगा उससे हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम जनता उसे लात मारकर कुर्सी से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि किसी को हम इख्तिदार देते हैं तो इख्तिदार से उतारने की भी क्षमता रखते हैं। बताइए, शर्म आती है। मूर्ख लोग लेकिन समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि समझेंगे कैसे? इसके पापा मोदी जी चाय बेचने की आदत थी। चाय बेचने वाला सोच रहा है कि चाय की तरह हम देश को बेच डालें, बेच रहा है। बताइए क्या चीज को छोड़ा? लोग सफर कर रहे थे, सोच रहे थे ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कुछ कम हो रहा है, आराम से सफर करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन अब निजी कंपनियों के हाथों में ये देश बेचकर अब आम आवाम का सफर ना करने पर मजबूर करेगा। क्योंकि जैसे ही निजी कंपनी के हाथ में ये ट्रेन जाएगी वैसे ही किराया महंगा होगा। उसके बाद मुसाफिर सफर ना करने पर मजबूर होंगे। ऐसे ही किराया मोदी सरकार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ट्रेन किराया हो चाहे फिर बस का किराया हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देश के अंदर जो 2004 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल मिला करता था, आज उससे भी सस्ता तेल है, तो भी ये 80 से 83 रुपए डीजल और पेट्रोल बेचने का काम कर रहा है। उसके बावजूद स्मृति ईरानी अपने आका मोदी जी को चूड़ियां नहीं भेज रही हैं। अरे स्मृति ईरानी, शर्म करो, डूब मरो। तुम्हें तो दुनिया में रहने का हक नहीं है, क्योंकि तुमने उस वक्त गलत का विरोध किया, तुमने महंगाई का विरोध किया, जनता तुम्हारे साथ थी। आज क्यों नहीं तुम महंगाई का विरोध कर रही हो? क्यों नहीं मोदी के खिलाफ आवाज उठा रही हो? क्यों नहीं मोदी के खिलाफ बोल रही हो? क्योंकि तुम्हारा विकास हो गया, अपना विकास हो, बाकी सबका सत्यानाश हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अफसोस होता है, कहना पड़ता है, कांग्रेस को बदनाम करने की जो रणनीति चलती है, कहती कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन कहना पड़ता है, मुझे बोलने दीजिए कि कांग्रेस के नेहरू और इंदिरा गांधी के हाथों स्थापित किए विपड़ा पट्टी को ये निकम्मी विफल प्रधानमंत्री बेचने का काम कर रहा है। उसके बाद भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। एक बात लिख लो, जितने भी तुम अंधभक्त की शक्ल में कुत्ते पाले हो ना और आते हैं गाली बकने के लिए कमेंट वगैरह में, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारी गलत नीतियों का कल भी विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे। क्योंकि ये बोलने और तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार तुम संघियों ने नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का कानून दिया। जिस चीज का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का कानून हमें दिया, उसको तुम हमसे कभी छीन नहीं सकते, तुम कभी भी। तुम क्या सोचते हो